गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अनेकार्थी शब्द। अनेक यानी बहुत और अर्थी यानी अर्थ, यानी कि जो शब्द अनेक अर्थों को देते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आओ बच्चों परिभाषा को देखें। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा: एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सामने वाला व्यक्ति उस शब्द को किस अर्थ में ग्रहण करके और प्रसंग के अनुसार कहता है। प्रसंग यानी बोलने का विषय, वह किस पे बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है, तब उन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं, कईयों के मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके भी बताऊंगी बच्चों, ताकि आपको उन शब्दों की भिन्नता समझ में आए। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ कई अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं बच्चों। सबसे पहला जो शब्द दिया है वो है अरुण। अरुण का अर्थ लाल भी होता है, सूर्य और सूर्य का सारथी। प्रातःकालीन अरुण बहुत सुंदर था। और हम जब लाल में इसका अर्थ करेंगे तो कह सकते हैं, इस तरह से वाक्य होगा इसका कि इस अरुणामय गाम को देखकर, यानी कि लालीपूर्ण गाम को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अरुणामय गाम को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तो इनके दोनों के अर्थ यहाँ प्रसंग अनुसार, वाक्य में प्रयोग के अनुसार, प्रसंग अनुसार या बोले गए विषय के अनुसार बदल गए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अपेक्षा। इच्छा भी होता है इसका अर्थ, आवश्यकता भी होता है, आशा भी होता है। भगवान से मैं अपेक्षा रखता हूं, तो भगवान से इच्छा रख सकते हो आप, तो वहां इसका अर्थ इच्छा में हुआ। और मेरे घर के लिए टीवी, फ्रिज, कूलर इनकी अपेक्षाएं हैं ताकि ये मेरी पूर्ण हो सके, तो वहां आवश्यकता, आशा। जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आपने कई बार शब्द देखा होगा, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे, तो वहां अपेक्षा का अर्थ आशा हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, अंबर, आकाश, अमृत, वस्त्र। इसी प्रकार आप इनका अर्थ निकाल सकते हैं। और जब आप अमृत नहीं कहना चाहें, अंबर कहना चाहें तो भी सही होगा। वस्त्र, पीतांबर, श्वेतांबर। जब हम अंबर जोड़ देते हैं वहां, तो श्वेत वस्त्र, पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र। इस तरह से हम इनका अर्थ ग्रहण करेंगे। अंश, हिस्सा, कौन का अंश और किरण। अंश, मेरा अंश मुझे दो, यानी भाग या हिस्सा। और कौन का अंश, जब हम कौन बनाते हैं तो आपने अंश, उसका जो भाग होता है उसे भी हम अंश कहते हैं। और किरण, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको भी हम अंश कहते हैं। इसीलिए सूर्य को अंशुमाली नाम भी दिया गया है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, उत्तर क्या है? तो उत्तर एक दिशा है जो आप सभी जानते हैं। प्रश्नों के जवाब को भी हम उत्तर कहते हैं। और हल, समस्या के हल को भी हम उत्तर कहते हैं। एकाक्ष, काना और कोआ। एकाक्ष का मतलब होता है, अक्ष का मतलब आंख, एक का मतलब एक, जिसके एक आंख है, तो या तो वह काना कहा जाएगा या फिर कुआ। कुआ की भी एक आंख होती है, इसीलिए उसे एकाक्ष कहा जाता है। एकाक्ष के दो अर्थ होते हैं। काल, समय को भी कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं, यमराज को कहते हैं।
मेरा काल अच्छा नहीं चल रहा, समय अच्छा नहीं चल रहा। इनका काल नज़दीक है, इनकी मृत्यु नज़दीक है। यमराज को भी हम काल कहते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए बच्चों, कर्ण। कर्ण एक नाम भी हो सकता है और कर्ण कान को भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अज। अज ब्रह्मा को भी कहते हैं, बकरा को भी कहते हैं, और दशरथ के पिता का नाम भी अज था। अक्ष, अभी पिछला भी एकाक्ष का जब दिया था तब मैंने बताया था अक्ष यानी आँख। अक्ष यानी धुरी, जिसपे पृथ्वी घूमती है, उसे भी अक्ष कहते हैं। अक्ष आत्मा को भी कहते हैं और अक्ष पहिया को भी कहते हैं, जिसपे गाड़ी घूमती है, आगे बढ़ती है। अहि, अहि सर्प को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं और कष्ट को भी कहते हैं। उत्तर पहले आ चुका है, आगे देखते बच्चों। कनक, सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं। पलाश के जो पुष्प होते हैं उनको भी कनक कहते हैं। धतूरा एक मादक पदार्थ, सोना आभूषण जिनसे बनते धातु, गेहूं जब वह पक जाती है उसकी बाली तो स्वर्ण जैसी आभा उनमें होती है, उसे भी कनक कहा जाता है। कर्क, केकड़ा, आग, एक राशि। केकड़े को कर्क कहते हैं, आग को भी कर्क ही कहते हैं, और एक राशि का नाम भी कर्क ही है। कंबल, आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रास। गाय के गले में एक रस्सी होती है, गरबा जिसे कहते हैं और कंबल भी कहते हैं, तो उसे कंबल भी कहते हैं और उसे गाय के गले की रस्सी भी कहा जाता है। कुरंग, कुरंग हिरण को भी कहते हैं। कुरंग नीले रंग, नीला जो रंग है उसे भी कुरंग कहते हैं, जबकि कुरंग का मतलब रंगहीन यानी बदरंग भी होता है। आगे देखिए बच्चों, कुंभ, घड़ा, एक राशि, हाथी का मस्तक। खग, पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू, वाण, इन सभी को खग कहा जाता है। तारे को भी खग कहा जाता है। गंधर्व एक जाति है, उसको भी खग कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, गण। समूह मनुष्य, भूत प्रेत आदि, छंद में गिनती के पद। गण समूह, जैसे कि अध्यापक गण, मित्र गण, ये सब क्या है, इसका अर्थ क्या है बच्चों? समूह, यानी अध्यापकों का समूह, मित्रों का समूह। और गण एक एक व्यक्ति, ये गण पधारे यानी मनुष्य। और किस गण की योनि में? भूत प्रेत आदि, इनको भी गण ही कहा जाता है। छंदों को गिनने के तरीके को भी हम गण कहते हैं, यगण मगण तगण, इन तरह से हम छंदों के गिनने के पद को भी हम गण ही कहते हैं। आगे